फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस एग्री टॉक के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन कैसे लें। हायर एजुकेशन में एंट्रेंस के क्या तरीके हैं, कैसे जीआरएफ के थ्रू जा सकते हैं या कोई और भी तरीका है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है, और सारी चीज़ों पे हम जो है आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और आज हम आपको सबसे पहले हम मिला देते हैं हमारे आज के जो इस पर्टिकुलर एपिसोड के एक्सपर्ट है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, इस शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो हैं वो बेसिकली वो इंजीनियर हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उनका मास्टर डिग्री है और उन्होंने अपना एमटेक और पीएचडी का डिग्री जो है आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने कंप्लीट किया है। और ये जो डिग्री कंप्लीट किए हैं ये गेट के एग्ज़ाम के थ्रू किया है, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंजीनियरिंग होता है, जो इंडियन लेवल का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसमें जो है क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ बताती है कि सर अपने ज़माने के एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो इनका जो अनुभव है और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का जो बेनिफिट है आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर ने जो है सर प्रेजेंटली जो है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है एक काफ़ी नया सब्जेक्ट नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना पॉपुलर स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे सर से, इसमें कितना स्कोप है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सर हम आपको हमारे इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि सर ये जो एग्री टॉक शो विद एक्सपर्ट जो है हमने हमारे इस चैनल पे चलाया है, उसका मकसद सर हमारा जो है कि हमारे एग्रीकल्चरल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर जो बीटेक करते हैं, और जो यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर में या एलाइड सब्जेक्ट में, तो उनको एक हम गाइडेंस के तौर पे एक गाइडेंस देने के लिए एक प्लेटफॉर्म को हम जो है शुरू किए हैं सर। तो हम कोशिश करते हैं कि सर हम आज से आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसे अलग अलग एक्सपर्ट के साथ आएँ और अलग अलग सब्जेक्ट की हम चर्चा करें। तो ये इनिशिएटिव हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और इसी कड़ी में सर आपका आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर आपकी इजाज़त हो तो सर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जरूर 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 सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो सर से बात करेंगे उस पर हम सबसे पहले सर से जानेंगे कि सर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जो है इसके स्कोप के बारे में आप हमको बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेके थोड़ा डाउट में रहते हैं, थोड़ा उनको संकोच रहता है कि इसमें कैसा स्कोप आगे करियर में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। तो उस पर भी सर से आप सबसे पहले जानना चाहेंगे सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में स्कोप या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कुछ बताइए सर। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अपने आप में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एक है, छोटा पार्ट एक कॉलेज है जी, जो मैक्सिमम मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर में तो है नहीं, मतलब तो इसमें क्या है कि सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक टेक्निकल डिग्री हो जाता है। जैसे मैं हम लोग डिग्री जैसे में देखते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर देते हैं, इसमें देते हैं बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं। तो इसमें तकनीकी जुड़ा हुआ है, इसमें हम टेक्निकल इसमें आ जाता है सर। तकनीकी ढंग से खेती करने के लिए हम लोग इसको में बताते हैं जी, जो भी कोई भी है इम्प्लीमेंट के द्वारा खेती करने की, मतलब एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करें, ये काम एग्रीकल्चर इंजीनियर होता है। चाहे वो कोई इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे कुछ भी खेती का सामान हो, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाए, ये काम एग्रीकल्चर इंजीनियर करता है। पहले मैनुअल करते थे, एनिमल से करते थे, अब एनिमल जगह पर ट्रैक्टर आ गया जी। तो इसी टाइप से हम लोग इरिगेशन करते थे, पहले हैंड पाइप से करते थे, पर उसके पहले है हम लोग है चरस वगैरह से जो बहुत पुराना
चैनल से करते थे, वो अभी है फिलहाल में ड्रिपिगेशन सिस्टम से कर रहे हैं। स्प्रिंकलर आ गया, तो उससे कि पानी को बचाव भी हो रहा है, टाइम बचाव हो रहा है, पैसा का एफिशिएंसी आ गई है। एफिशिएंसी आ गई। तो आपने पहला आपका सवाल था सर कि इसका है स्कोप क्या है, तो स्कोप के बारे में सर बताते हैं एक बार कि एक्चुअली मैं है बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में इसका सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरएम पूसा में था, जो है अभी जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करके इसका नाम चलता है, जो अभी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में हो गया, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसको में कॉलेज है। इसके बाद जो मेरा जहाँ पोस्टिंग है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर में मेरा पोस्टिंग है, इसमें अभी रिसेंटली जस्ट इसी साल एडमिशन लिया गया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अच्छा, नई कॉलेज खुला है? कॉलेज खुला है, मैं आराम खुला है सर। आराम खुला है। वो क्या है कि ये क्या है सेपरेट स्टेट के लिए हो गया, वो है जो पूसा में जो सेंट्रल हो गया, तो मैं अभी 2 कॉलेज हो गए, 2 हो गया सर। तो वो सेंट्रल हो गया, तो सेंट्रल से आईसीआर के थ्रू उसमें एडमिशन होता है सर। ये तो स्टेट के थ्रू होगा 85% और 15% है जो होगा आईसीआर के थ्रू। तो इसमें मोस्टली है बिहार के रहेंगे, लेकिन उसमें रहेंगे है अदर स्टेट के। तो वो उस टाइप से है। इसमें सर है जो 4 साल का कोर्स है सर, ये बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का डिग्री मिलती है 4 साल का है। इसको डिग्री लेने के बाद लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट में इसका जॉब है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके पोस्ट निकलता है, वहाँ पे भी स्कोप है। हाँ, वहाँ वो फर्स्ट स्कोप वही है सर। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट में से दिया गया है, जो अभी रिसेंटली है ज्वाइन लोग किए हैं। हाँ, अभी बहुत सारे बहुत से ज्वाइन किए हैं। तो ये पहला पोस्टिंग इस टाइप का होता है, और है इसको में डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल और प्रखंड लेवल पर इसको दिया जाता है। उसके बाद है सर है अपना है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे इसका स्कोप है। जैसे मैं इसको में स्पेशलाइजेशन बहुत सारा 5 स्पेशलाइजेशन है। जैसे में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है, फिर है फार्म स्टडी एंड पावर है, फिर उसके बाद इरिगेशन एंड ड्रेनेज है, इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग। उसको है मतलब पहले पोस्ट हमें टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम से था, लेकिन रिसेंटली उसको है नाम से चेंज है, दो स्पेशलाइजेशन को एक मर्ज कर दिया गया है, और वो मिलाकर फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कर दिया गया है सर। तो उसमें क्या है कि वो उसको में बहुत सारा स्कोप है। वो है बहुत सारे इंडस्ट्री जो बनता है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी उसका रिक्वायरमेंट है बहुत है सर। जैसे में राइस मिल है, तो वो है आप है एग्रीकल्चर में ये करेंगे, हाँ वो जो पड़ेगा। फिर कस्टम हायरिंग, अगर फार्मर के लिए अभी मैं बोला सर कि फार्मर के लिए अब ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं जी, तो वो है क्या है कि कस्टम हायरिंग के लिए सरकार अनुदान देती है 1 करोड़ रुपया आप ले सकते हैं कस्टम हायरिंग के लिए। आप ले करके उसको फार्मर को दीजिए, तो उसमें हाँ तो वो कर सकते हैं कि अपना खुद का बिजनेस होगा, उसमें से 5-10 का आप रोजगार भी देंगे। तो उसमें सर क्या है कि आराम से मतलब इजीली है वो फार्मर को बेनिफिट होता तो है, अपना बेनिफिट होता है, अपना से रोजगार मिला, और उसमें से बहुत सारे इंप्लीमेंट दिया जाता है सरकार के द्वारा। सर क्या इसमें जैसे आप बताएं कि सरकारी नौकरी भी इसमें है, सरकारी जॉब भी मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बड़ी बड़ी जो फार्म से जुड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई फार्म इम्प्लीमेंट बनाने वाली हो, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो ग्रेजुएट्स उनकी डिमांड रहती है, और एज ए एक्सपर्ट भी आप उसमें जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपने बताया कि आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देता है, बहुत सारी सहायता देता है, लोन भी देता है, तो कहीं ना कहीं स्कोप तो है सर इसमें। तो अब सर इसमें और दूसरा स्कोप है कि सर आप हायर एजुकेशन लेके प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो वो देखो जो आप साइंटिस्ट पोस्ट पे हैं या एआरएस का निकलता है, तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट कि आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद स्कोप बहुत होता है। और कई बार लोगों का मित्र रहता है सर कि इसमें कम जॉब है, लेकिन भीड़ भी तो कम है सर। वही मैं बोला था सर, कंपटीशन अगर एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं सर तो 5-6 कॉलेज होता है जो एग्रीकल्चर का होता है, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज एक होगा, उसमें 30 सीट रहेगा, और एग्रीकल्चर में 60 सीट रहता है। तो वही कंपेयर कर लीजिए सर कितना है डिफरेंट है स्टूडेंट गैदरिंग का, तो वो ऑटोमेटिक है मतलब क्या मतलब ठीक है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टेट गवर्नमेंट निकलती है, तो माइनर इरिगेशन में भी उसका पोस्ट है। बताइए तो स्टूडेंट्स ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्कोप को लेकर टेंशन मत लीजिए। आप अगर सर से भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो सर आपको और भी गाइड कर देंगे इस मामले में। तो स्कोप वाला चैप्टर यही खत्म होता है कि स्कोप है, बस आपको इसमें पढ़ाई करनी है,
सीखना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को, तो उसके लिए आपको हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो सर अगर हमारा सवाल जो आता है वो यही है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहे, उच्च शिक्षा लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकता है, कहाँ से ले सकता है सर? उसके लिए सर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने एक जीआरएफ होता है जो आईसीआर रहती है जी, तो उसमें वो तो मेन तो है सर, जीआरएफ के थ्रू में तो आपने जो 5 स्पेशलाइजेशन में बताया उसमें जा सकते हैं। उसमें एमटेक एंड पीएचडी भी होता है, जो है एसआर जो भी होते हैं एसआर के पहले जीआरएफ के थ्रू एमटेक कर लेंगे, अपना स्पेशलाइजेशन में जो रैंक आएगा उसका से उनको मिलेगा। इसके अलावा सर अभी सर रिसेंटली आईआईटी जो है इंडिया में जो भी 13 समथिंग और भी मतलब ये सर रिसेंटली पढ़े उसका आइडिया नहीं है, लेकिन 13 मेरा टाइम में था। तो अभी सर आईआईटी में जिसमें आईआईटी खड़गपुर जो वेस्ट बंगाल में पढ़ती है, मैं वहीं से एमटेक पीएचडी किया। आपको वहीं से? हाँ सर, तो मैं वहाँ पर भी स्कोप है कि बीटेक एमटेक एंड पीएचडी की वहाँ पढ़ाई होती है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक और पीएचडी वहाँ सर उसमें क्या है कि बीटेक तो होता है जेई के थ्रू होता है, तो उस जेई के थ्रू जाते हैं, लेकिन एमटेक जैसे मैं एमटेक के थ्रू जो होता है एमटेक गेट के थ्रू होता है। गेट के जो भी और भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच वाले हैं उसी में उनका भी होता है, जिसमें अपना एस्टिमेशन अलग रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उसके थ्रू अपना वो गेट के थ्रू अपना रैंकिंग वाइज वो एडमिशन लेते हैं सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, उच्च शिक्षा लेना चाहिए, तो उसके पास तो 2 ऑप्शन है सर। एक तो गेट हो गया और एक आपका आईसीआर का जीआरएफ हो गया। आईसीआर के जीआरएफ में आप जो है एग्जाम देके किसी भी डिसिप्लिन में जो आपका रैंक और आपका इंटरेस्ट उसके साथ में ले सकते हैं, और साथ में आप गेट भी देंगे तो गेट में भी आपका ऑप्शन है कि आप वहाँ पे से भी जो एमटेक कर सकते हो। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट के लिए। सर हमारा नेक्स्ट जो सवाल है कि अगर सर वो स्टूडेंट इसमें करियर बनाना चाहता है तो वो जैसे जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है सर, तो हम मैंने तो सर जेआरएफ को कवर कर रहे हैं, लेकिन आप आईआईटी कर रहे हैं, ये हमारे अच्छी चीज़ है हमारे स्टूडेंट के लिए, गेट भी दे सकता हो। तो इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें और किस तरह से प्लानिंग करें, कितना समय लगता है उसको क्रिएट करने में, कितना टफ पड़ता है, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के इसके बारे में बताइए। जरूर सर जरूर। एक्चुअली मैंने तो सेकेंड ईयर के लास्ट में जी, जैसे मैं इसके अंदर में सर बीटेक करने समय 2 ट्रेनिंग होता है जी। एक है सेकेंड ईयर 3rd ईयर में कराया जाता है, जो होता समर वेकेशन होता है ना उस टाइम में जो तो इंटर्नशिप टाइप। हाँ, तो एक तो उसमें एक होता है फार्मेसी एंड पावर का ट्रेनिंग होता है जो एमपी में है, भोपाल बुधनी में, वो इंडिया का सबसे पॉपुलर है जो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है सर। वो हो गया सर। एक दूसरा ट्रेनिंग होता है जो रिलेटेड मतलब रेडियोलॉजी का हो गया, चाहे वो कुछ भी रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड। सर क्वेश्चन यही था कि मतलब और क्या क्या मतलब ऑप्शन, कितना टाइम ले? हाँ सर, हाँ टाइम आप पूछे थे तो मैं बता रहा था सर कि बीटेक करने में 4 साल की ड्यूरेशन में 2 ट्रेनिंग करते हैं। बीटेक करते तो सेकंड ईयर में जो सर सेकंड ईयर के लास्ट जो होता है सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर से लग जाते हैं, तो लग जाते हैं उसमें जो मतलब हम लोग 2 चांस देते हैं, 3rd ईयर में देते हैं, 5th ईयर में देते हैं, और गेट का वैलिडिटी 2 साल होती है। अच्छा, मतलब आप बात करें कि 2 साल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिए ना सर, तो हम आपको दूसरा अटेम्प्ट नहीं देकर डायरेक्ट एडमिशन बीटेक में ले लेंगे, ले सकते हाँ या एमटेक में ले लेंगे सर जी। जब डिग्री मेरा होगा ना उसमें ले लेंगे, जैसे 2 साल वैलिड उसका होगा। तो ये हो गया सर। उसको ले आते हम बहुत सारे मतलब अपना जो 5वां स्पेशलाइजेशन है तो उसमें 5 का अलग अलग बुक है जी। और वो तो बीटेक लेवल का सब पढ़ना पड़ता है, बीटेक उसमें तो सारा आता है। वो तो जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं वो जान रहे हैं कि उनका पूरा वही सिलेबस उसमें आता है जो वो बीटेक में पढ़े। तो जीआरएफ के लिए आप सब थोड़ा बताइए कि जीआरएफ वाले बच्चे क्या कौन से बुक्स पढ़े तो कि उनको सफलता मिल जाए। सर एक तो मतलब हम लोग का आईटी क्लब में हेड है वाइस चांसलर भी छत्तीसगढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रहे थे, रह चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर बीसीमल। अच्छा, वो बहुत मतलब उनका बहुत अच्छा है, बहुत सवाल वाटर केमिस्ट्री का बुक बहुत अच्छा है। लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट का एक बुक है विवेन मूर्ति जी, उनका एक है कॉमन बुक है सर जो एलिमेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जगदीश्वर सहाय का, वो एक बीटेक इसका नाम मैं सुना हूं सर, ये अच्छा बुक लगा। वो बीटेक में पीजीआईटी खड़गपुर से की है, वो वैसे फिर विदेश में गए थे तो उस टाइम से उनका बुक बहुत मतलब ये है कि कोई भी लड़का उनका बुक को फॉलो करना ही करना है। और एक है राम सुरेश वर्मा सर का है जो है
वो आर्मी में पोस्टेड है, उनका है बुक सॉइल वाटर केमिस्ट्री इंजीनियरिंग का, वो बहुत पॉपुलर है। तो सर ये कुछ बुक्स आप लेके गए हैं सर, कुछ बताना चाहेंगे सर, कुछ स्टूडेंट को आप कौन सी बुक्स जो है? सर तो मैं बता ही रहा था सर, विवेक मूर्ति का बुक ये वाला है सर, ये तो बहुत अच्छा है लैंग्वेज में। इरिगेशन में ये वाला जो बुक है BVN मूर्ति सर का जो बुक है, ये बुक जो है आपको सर सजेस्ट कर रहे हैं। तो और सर दूसरा ये वाला था सोलर वाटर कंजर्वेशन का, ये वाला है। तो ये आप देख लीजिए कि ये बुक है, वो एक्चुअली सोलर वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये ग्लेन एंड अदर्स का जो बुक है ये है। एक्चुअली सर वो बुक है जो बीसी मान सर बना है वेबसाइट है, वो है नहीं अभी यहाँ पर नहीं। और ये है पोस्ट जो प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में जो करते हैं जो, तो उनके अच्छा ये प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है, हाँ। वो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। और एक और बुक है यहाँ पे जो कॉमन जो है, कॉमन जो बीटेक से लेकर मतलब जो जिसकी बात सर कर रहे थे, जगदीश्वर सहाय सर का बुक जो है, ये एलिमेंट्री बुक है, ये सबको ही पढ़ना है, मतलब सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप प्रिफर कर सकते हैं। तो सर ये इसके अलावा भी सर कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स कोई सजेस्ट? एक है सर हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके है जी, जो ICR ने खुद ही बनाई है। ICR अच्छा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर उसमें है। हाँ सर, उसमें ऐसे बहुत सारे हैं के सिंह है, और मतलब वो ICR जो ICR का ADG जो है ना सर, वो लोग मिलकर के एक बहुत अच्छा बुक बनाया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हैंड बुक है। बहुत ये डियर स्टूडेंट जो हैंड बुक होती है वो बहुत मतलब क्वालिटी और बहुत ही लेवल का बुक होता है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सर इसके में अलावा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं सर। और एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, जो हमारे स्टूडेंट्स को हम जनरली हमारे एक्सपर्ट से पूछते ही हैं कि क्या इसमें कोचिंग की कोई रोल है सर, कोचिंग करना जरूरी है, क्या आपको लगता है? क्योंकि बीटेक वाला है, गेट भी आपको है, तो कहीं कोचिंग की जरूरत है या आप क्या सोचते हैं? सर इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो गैदरिंग कम है, हाँ तो गैदरिंग कम है। और एमटेक में IIT खड़गपुर में 70 से 80 सीट है सर जी, तो उतना ये हो जाते हैं। तो ये उसको JRF के थ्रू भी ये मतलब ICR में 3 सीट है, और भी ये कोई कॉलेज है उसमें भी मिल जाता है। तो ये लेकर के मतलब अराउंड 150 है शेड्यूल कर जाते हैं JRF का और गेट के थ्रू, तो इतना हो जाता है सर। तो इसमें क्या है ना सर कि जैसे अगर सिविल मैकेनिकल ब्रांच होता है तो उसमें 99.99% तक जाता है, कैसे गैदरिंग है बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे एक कॉलेज प्रत्येक यूनिवर्सिटी प्रत्येक स्टेट में 1-2 कॉलेज है, इसलिए ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, तो सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ लेते हैं। जो कोचिंग की जरूरत नहीं, कोचिंग के जो प्रोफेसर लोग जो पढ़ा लेते हैं, जो अपने बुक पेपर कर देते हैं, उससे ही मतलब मैक्सिमम जो वो निकाल लेते हैं जी। तो आपको अगर इसमें तैयारी करना है तो आपको अपने टीचर से सीखते रहना है, और अपने सीनियर्स को हेल्प की मदद से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बुक्स अच्छी वाली पढ़िए और इसको आराम से क्रैक करें, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और ये स्कोप की हम बात करें, स्कोप भी इसमें अच्छा खासा है। तो सर इसके अलावा हम कुछ और कुछ आप हमारे स्टूडेंट को कुछ और भी सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे, या कुछ और आपको जो आपको लगता है कि हमारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है, कुछ भी सजेशन आप दे सकते हैं? सर मैं तो अब पहले भी बोला सर कि मैं सेकेंड ईयर के लास्ट में पढ़ाई शुरू किया गेट के लिए जी, और भी मैं 169 रैंक लाया था मैं गेट में, तो मेरा तो है बहुत मतलब अच्छा रहा और मैं आर्टिकल में पढ़ा। तो वो क्या होता है कि सर अब जो पास कर जाते हैं उसके लिए तो लगता है कि ठीक है सिंपल है करने हो जाएगा, लेकिन जरूरत तो पड़ता है सर, जरूरत पड़ता है। मतलब वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा, किसी को कमजोर नहीं समझना अपने आप से। ये सब चीजें फैक्टर्स भी काम करती है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है ये हमेशा काम करेंगे। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा आपको अपना मोटिवेशन को हाई रखना है, आपको कमजोर नहीं समझना है। आपको लगना है कि हमको इसको निकालना है और निकाल लेंगे आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी लोग भी निकाल दो, आप भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन लेवल आपका होना चाहिए। और इसके अलावा और भी कोई सवाल आपसे बनता है, बेसिकली जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई भी सवाल कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं हम सर की मदद से आपका रिप्लाई कर देंगे। आप हमारे कभी इधर को विजिट करें हमारी यूनिवर्सिटी, तो सर से मिलकर भी आप पर्सनली उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना तैयारी कर सकते हैं
और मैं आपको इसकी बेस्ट विशेष के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है समय पे स्टार्ट कर दीजिए, सेकेंड ईयर के लास्ट तक जो अपना डिसाइड कर लीजिए और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जम के तैयारी करिए। और जो है आपका JRF इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर गेट जो है आप निकालिए और बड़े इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री करिए। आपको डेफिनेटली आपके करियर में बहुत फायदा मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ में आपके जो ड्रीम्स है, जो टारगेट्स है, सारे फुलफिल हो। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करना चाहेंगे। सर आप इस प्रोग्राम में आए से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इससे उम्मीद है मुझे बहुत फायदा होगा। और जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाह रहे होंगे या जिन बच्चों के पास इस सब्जेक्ट का जानकारी नहीं होगा, सर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इसकी जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है उन सब बच्चों को एक गाइडेंस के तौर पे प्लेटफॉर्म मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सर थैंक यू हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सर, आपने मौका दिया इस टाइप से बताने के लिए। कैसे आप स्टूडेंट को बताइए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कि कैसे कहाँ स्कोप है, क्या है, इस तरह से बताने के लिए कि मैं तो अपने मतलब जो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यह लिमिट हो गया हूँ जी। तो आपके जरिए, आपके माध्यम से हम और भी बाहर के स्टूडेंट को बताएंगे, जिससे बता पाएंगे। इसके लिए हमको बहुत खुशी की बात है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है सर्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को गाइड कर सकें आप जैसे एक्सपर्ट की मदद से। तो हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि सिर्फ हमारी जो डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट है या जो BA के स्टूडेंट है या हमारे जो बिहार के स्टूडेंट है उन्हीं को सर्व ना करें, बल्कि ऑल ओवर द कंट्री के स्टूडेंट को हम सर्व कर रहे हैं। कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ उनको गाइड कर सकते हैं। सर ये तो मेरा डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज में मेरा पोस्टिंग है, यहाँ तो मैं BSc एग्रीकल्चर को पढ़ाता हूँ जी। तो यहाँ पर भी मैं 5 कोर्स पढ़ाता हूँ जी। तो उसमें क्या है कि जो पढ़ा रहे थे उसको लिए JRF में उनको लिए जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है जी, उसमें 10 नंबर का रहता है एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करो 10 नंबर का लगभग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रहता है सर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज सर ने बताई है, ये स्पेशल टिप समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तब भी जनरल एग्रीकल्चर में इसके कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो सर धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर किसी अलग वीडियो में किसी अलग एक्सपर्ट के साथ किसी अलग सब्जेक्ट पर हम चर्चा करते हुए आपसे मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कोई आपका सवाल डाउट है तो कमेंट्स में आप लिखिए। तब तक हम जो है आप लोगों के लिए कोई दूसरे वीडियो दूसरे एक्सपर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो है आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गाइस।